जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 1000 वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जानते हैं सामान्य अध्ययन के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम आईसीएस थे। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन था? जामा मस्जिद का निर्माणकर्ता शाहजहां था। अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक थे। अगला प्रश्न, पहला टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पंडित रविशंकर, जो सितार वादक हैं, ये टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का प्रथम महिला महानिदेशक कौन था? तो जीवी सत्यवती भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में रहा प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राष्ट्रपति भवन में रहा प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहू राज्य का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कारक कौन सा देश है हुआ? तो कागज का आविष्कारक चीन हुआ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। या ये पूछा जाए भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान होगा। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न,
1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये कहाँ की राज्यपाल थी? तो ये यूपी की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। ये सितार वादक थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कालीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना प्रथम भारतीय कौन था? तो राम प्रसाद राम थे। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो जाएगा। फिर चलिए आगे जानते हैं।
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो पेस मेकर से हृदय की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न जानते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जानते हैं? तो राजघाट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो मेट्रो रेल सेवा भारत में पहली बार कोलकाता में आरंभ की गई। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश है। और नवीनतम कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। अगला प्रश्न जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश होते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं, 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है।
अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। अगला प्रश्न जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम में है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न जानते हैं, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है और मीथेन का अच्छा स्रोत धान का खेत भी होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न जानते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। अगला प्रश्न जानते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड था। अगला प्रश्न जानते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई। ये यूनान में है। कब हुई? तो 1896 में हुई। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोल होते हैं। अगला प्रश्न, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। अगला प्रश्न, बैक टू वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो बैक टू वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस में थे? तो शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह पास्कल का नियम है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस पूरा नाम एलपीजी का हो जाएगा। इसमें क्या होता है तो ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला प्रश्न जानते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था। अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कितने वेदों की संख्या, कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न जानते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती या सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत का या लीवर का, पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आगे जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न, किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। चलिए आगे जानते हैं। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न जानते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का
नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। अगला प्रश्न, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने कहा था, मारो फिरंगी को। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न जानते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के फिल्म जगत में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक के नाम से क्या है? तो परमवीर चक्र है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि? तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल डूरंड कप से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न जानते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। अगला प्रश्न, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की। और पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न जानते हैं, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है।
अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से इसे सूखा रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, डी, के है वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील ए, ई, डी, के ये वसा में घुलनशील हो जाएंगे और जल में हो जाएंगे बी, सी गई भैंस पानी में। ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न जानते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कार्निया दान किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नर्म दल और गर्म दल में हो गया था। अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें कहा जाता है जी.वी. मावलंकर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? तो पंडित रविशंकर थे। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत के प्रथम ICS की परीक्षा कौन पास किए थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष था। जामा मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन थे? तो शाहजहां जामा मस्जिद के निर्माण करता थे। अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के
संस्थापक थे। अगला प्रश्न, राजनीतिज्ञ जो सर्वाधिक समय तक यानी कि 23 वर्षों तक कौन राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक समय तक 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न, पहला टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रविशंकर थे, ये सितार वादक थे। अगला प्रश्न जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? तो जीबी सत्यवती थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में रहा प्रथम व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ये प्रश्न कुछ दोबारा हो चुके हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, राष्ट्रीय वन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय वन आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएन कृपाल थे। अगला प्रश्न, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक को जोड़ती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगला प्रश्न जानते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। अगला प्रश्न, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से होप मैन कप संबंधित है। अगला प्रश्न, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, ये कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न जानते हैं, लाल रक्त कणिका आरबीसी रेड ब्लड कार्बोसेल का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। अगला प्रश्न जानते हैं, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। इसके क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला। अगला प्रश्न, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। किस सन में? तो 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न जानते हैं, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो सेलुकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? तो ये हो जाएगा मेगस्थनीज आया। कौन आया था? तो मेगस्थनीज आया था। अगला प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने
विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब माना जाता है? तो 21 जून को माना जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न जानते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, रेशम के कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। चलिए आगे जानते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। अगला प्रश्न जानते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। और गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है? तो शुक्र घूमता है। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? तो सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड लेता है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को कहाँ? पोखरण में किया था, राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। अगला प्रश्न, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम मोनोजाइट बालू में
खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण के द्वारा? तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। अगला प्रश्न, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु होती है। कौन सी धातु? एल्युमिनियम धातु भूपटल में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घुमाने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला प्रश्न जानते हैं, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। मनुष्य फेफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यह सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से दूध से क्रीम बनाई जाती है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है मुख्यालय। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न जानते हैं, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल पर 71% भाग पर पानी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, गैस सिलेंडरों में गैस किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडरों में गंध किसकी द्वारा आती है? तो इथाइल मरकैप्टन के द्वारा आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक 78% है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी बुटकेशर दत्त था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको याद कैसे होंगे? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी अंधा व्यक्ति, कच्ची पूड़ी अंधे व्यक्ति को खिला दी गई। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। कौन? तो मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न जानते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला प्रश्न, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनी मैन था। अगला प्रश्न, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन फलों के पकाने में उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। अगला प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से याग यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष की। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है।
अगला प्रश्न जानते हैं, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग तना होता है। अगला प्रश्न, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार राज्य की चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत में K2 है। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, नीलमा संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। अगला प्रश्न, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। आगे चलिए जानते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम वायुयानों के टायरों में भरी होती है। अगला प्रश्न, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की। अगला प्रश्न, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। अगला प्रश्न, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके द्वारा दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो मछलियों के तेल में विटामिन D की प्रचुरता अधिक होती है। अगला प्रश्न,
मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम तापमान होता है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उपज उत्पादन होता है? तो भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। और पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मैडम क्यूरी हैं। अगला प्रश्न, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव 1983 विश्व कप के विजेता की कप्तान थे। और 2011 के 2011 के महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुए। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा कौन थी? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा थी। अगला प्रश्न, रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, नासिक किस देश के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से डेविस कप का संबंध है। अगला प्रश्न जानते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल
नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य लाई हरोबा है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता हुगली या हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm होता है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह AB है और सर्वदाता O है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका अब नाम परिवर्तित होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अगला चलिए आगे जानते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा
भावे थे। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। नवीनतम कौन है? तो अमरावती नवीनतम अमरावती है। अगला प्रश्न जानते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आगे जानते हैं, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो पहला कारखाना सूरत में लगाया, सूरत गुजरात में लगा। अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। आगे जानते हैं, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, उड़न परी किससे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कब? 1875 में की गई। अगला प्रश्न जानते हैं, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, मुगल वंश का स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इससे कौन संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, एड्स का पूरा विस्तार रूप क्या है? तो एड्स का पूरा विस्तार रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या है था? पटना का प्राचीन नाम पाटिल पुत्र था।
आगे जानते हैं दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान है। अगला प्रश्न, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। आगे जानते हैं भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न जानते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आगे, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत की इकाई क्या है? तो डाप्सन हो जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न जानते हैं, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, संसार के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। आगे जानते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न, एलपीजी का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार रूप है
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, राज्यसभा में के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे जानते हैं, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है पहला उपदेश। आगे जानते हैं, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। आगे जानते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्राबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न,
तानसेन किसके दरबार में संगीतक था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतक था। अगला प्रश्न, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से पंडित रविशंकर का संबंध है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी का संबंध है। आगे जानते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, जो अब नेपाल में है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। अगला प्रश्न, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक महानदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। आगे जानते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? तो तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में खुदा बख्श पुस्तकालय है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाक सीमा रेखा पुकारी जाती है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। अगला प्रश्न, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन कप टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न जानते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। अगला प्रश्न, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा ज्ञात है। अगला प्रश्न, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न जानते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। इसमें कितना खर्चा है? तो लगभग 63 लाख का खर्चा है। आगे जानते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध द्वारा
देह त्याग की घटना कहलाती है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान स्थित हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम कहाँ? वैशाली में हुआ। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? तो सोनपुर बिहार में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न, 38वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच को बांटती है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला प्रश्न जानते हैं, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म में पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार में 324 द्वीप है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। अगला प्रश्न, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरे ने की। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह की अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। अगला प्रश्न, ऋतुसंहार कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचना है? तो ऋतुसंहार कुमार संभवम रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान को पोलो कहा जाता? खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो किसकी हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की है। अगला प्रश्न जानते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने की। अगला प्रश्न, घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में घना पक्षी बिहार स्थित है। अगला प्रश्न, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। अगला प्रश्न, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए
प्रसिद्ध है तो कौन सा अभयारण्य, तो कांजीरंगा असम अभयारण्य, असम में है कांजीरंगा। अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो प्लूटो ने रिपब्लिक पुस्तक ली। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी DTO, भारी पानी का सूत्र क्या है DTO, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न जानते हैं, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सरोद अमजद अली खान बजाते थे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि ये सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न, भारत में सोने की खान कहाँ है, तो कोलार, कोलार कर्नाटक में सोने की खान है KGF। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में है जो, वो हीरा की खाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नील नदी का उपहार कौन सा देश है, तो नील नदी का उपहार मिस्र देश है। अगला प्रश्न जानते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया, तो ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। अनुसंधान इसमें जोड़ देंगे तो मोदी जी ने दिया। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक है। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। आगे जाते हैं, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वायुयान की खोज किसने की थी, तो राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। अगला प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। अगला प्रश्न जानते हैं, सफेद हाथियों का देश कौन सा है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला प्रश्न, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑस्ट्रेलिया का, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। लास्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।